बेबाक हिंदुस्तान में आज देखिए, ट्रंप ने ईरान को भेजा प्रस्ताव, लेकिन साथ ही दे डाली धमकी। अमेरिकी आउटलेट एक्सिस का दावा, समझौते के बहुत करीब पहुंचे ईरान और अमेरिका। ईरान कर रहा अमेरिका के प्रस्ताव पे विचार, लेकिन ट्रंप ने ये क्यों कहा कि अब पहले से ज्यादा जोरदार होंगे हमले। वहीं अगली खबर ये आ रही है कि ईरान के खिलाफ फ्रांस ने अपनी नेवी भेज दी है, यानी कि अंदर ही अंदर एक बड़े जंग की तैयारी भी हो रही है। दूसरी खबर ये भी है जो एक मजाक लगता है कि ईरान के सबसे बेस्ट फ्रेंड, ईरान के खास दोस्त चाइना ने यूएई को, यानी हथियारों को मार गिराने के लिए ईरान के दुश्मन यूएई को एक बहुत एडवांस और खतरनाक हथियार दिया है। तो स्वागत है आपका बेबाक हिंदुस्तान में। मैं हूं सैयद अली इमरान। तो शुरुआत करते हैं आज का बुलेटिन पहली बड़ी खबर से। फ्रांस ने अपनी नेवी की सबसे खतरनाक फ्लीट हॉर्मोन्स की तरफ भेज दी है। ये समझ लीजिएगा कि बातचीत सिर्फ एक बहाना है। इस बहाने की आड़ में हमेशा के लिए अमेरिका ने नाटो में मौजूद अपने अलायंस को एक बड़ी जंग के लिए जोड़ना शुरू कर दिया है। लगता है अब शायद सब नाटो मेंबर्स मिलकर ईरान पर हमला करें, जैसे उन्होंने इराक पर करा था। मिडिल ईस्ट के समंदर में अब फ्रांस ने भी अपनी बहुत बड़ी जंगी ताकत भेज दी है। 6 मई को आई खबर के मुताबिक फ्रांस ने अपना सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर चार्ल्स डी गॉल स्विस नहर को क्रॉस करके रेड सी की तरफ बढ़ रहा है। ये जंगी बेड़ा स्विस कैनाल से होते हुए, रेड सी से होते हुए, अरेबियन सागर से निकलता हुआ फिर ये स्टेट ऑफ हार्मोन्स की तरफ बढ़ रहा है। उधर फ्रांस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये बताया, उन्होंने अपने इस जंगी बेड़े को रेड सी के साउथ में तैनात करने का फैसला करा है। ये कदम फ्रांस और ब्रिटेन की मिलीजुली उस कोशिश का हिस्सा है जिसके तहत स्टेट ऑफ हार्मोन्स में पानी के जहाजों को अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रांस के प्रेसिडेंट मिस्टर मैक्रोन की तरफ से एक बयान जारी करके ये कहा गया है कि ये कदम उन ताकतों के लिए सिग्नल है जो हार्मोन्स पर कब्जा जमाए बैठी हैं, यानी कि इशारा साफ साफ ईरान की तरफ ही है। मैक्रोन के दफ्तर की तरफ से साफ साफ लफ्जों में ये कहा गया है, फ्रांस न सिर्फ हार्मोन्स की सिक्योरिटी के लिए तैयार है, बल्कि वो ऐसी ताकत भी रखता है। ये सबको याद रखना चाहिए। ये कहा है फ्रांस ने इसे ऐसे टाइम पर हार्मोन्स की तरफ भेजा है जब अमेरिकी प्रेसिडेंट ने डोनाल्ड ट्रंप ने हार्मोन्स के अंदर घुसने का अपना प्लान आज ही स्थगित करा है। लेकिन उधर अब फ्रांस और ब्रिटेन मोर्चा संभालते हुए नजर आ रहे हैं। वॉर एक्सपर्ट्स का मानना है कि फ्रांस की नेवी का इस एरिया में आना ईरान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। अब तक सिर्फ अमेरिका ही इस इलाके में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा था, लेकिन अब फ्रांस भी उसके साथ आकर खड़ा हो गया है। असलियत यह है कि पूरा यूरोप क्या पूरी दुनिया ही आज की डेट में पेट्रोल और गैस की किल्लत से जूझ रहे हैं। फ्रांस की इस कार्रवाई से ये पता चलता है कि नाटो के सभी देश अब गल्फ की इस जंग में डायरेक्टली कूदने के लिए तैयार हैं। देखा जाए तो फ्रांस का ये बेड़ा ईरान के लिए बड़ी दिक्कत बन सकता है। अब ये देखना होगा कि फ्रांस के इस कदम के बाद ईरान इसका क्या जवाब देता है। ईरान पहले ही ऐलान कर चुका है कि उसकी समुद्री हद में घुसने वाले किसी भी जहाज को बख्शा नहीं जाएगा। मुझे लगता था जो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं वही हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप यही चाहते थे कि यूरोप में एनर्जी क्राइसिस हो और वो पूरा यूरोप उनकी मदद के लिए आए, और मेरा जहां तक ख्याल है ये पूरा होने जा रहा है। अब आइए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। हालांकि कुछ इशारे ये भी मिल रहे हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच जंग जल्द खत्म हो सकती है। अमेरिकी मीडिया आउटलेट एक्सिस के मुताबिक एक पेज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के काफी करीब पहुंच गए हैं। रॉयटर्स का कहना है कि एक पाकिस्तानी सोर्स ने भी इसके बारे में पुष्टि की है। रिपोर्ट के मुताबिक इस समझौते के तहत दोनों देशों को एक दूसरे की शर्तें पूरी करनी होंगी, जहां ईरान न्यूक्लियर एनरिचमेंट पर रोक लगाएगा और अमेरिका अपने सारे प्रतिबंध ईरान के ऊपर से हटाएगा, और दोनों देश स्टेट ऑफ हार्मोन से तमाम जहाजों को आने जाने की इजाजत देंगे। अमेरिका को उम्मीद है कि अगले 48 घंटे के अंदर इसका जवाब मिल जाएगा। वहीं इन खबरों के बीच अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखा, अगर ईरान किसी समझौते पर राजी नहीं होता तो अमेरिका ईरान के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक करेगा। वहीं ईरान के प्रवक्ता ने कहा कि जंग खत्म करने के लिए अमेरिका की तरफ से मिले हुए प्रपोजल पर अभी विचार विमर्श करा जा रहा है। बातचीत चल रही है ईरान में, जिसमें पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 के प्रमुख सर जॉन सॉरवर्ट्स का मानना है कि जंग जल्द खत्म हो सकती है। जल्द ईरान और अमेरिका के बीच में कोई डील हो सकती है, उनका ये मानना है। उनका कहना है कि पाकिस्तान दोनों पक्षों को साथ लाने में एक अच्छा काम कर रहा है। मध्यस्थ आमतौर पर बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा बड़ा चढ़ाकर दिखाते हैं। दूसरी तरफ अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान किया है कि स्टेट ऑफ हार्मोन से कमर्शियल जहाजों को निकालने का ऑपरेशन फिलहाल रोका जा रहा है। इस ऑपरेशन को शुरू हुए अभी 48 घंटे भी नहीं हुए थे। ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ किसी डील तक पहुंचने का सिलसिला भी थोड़ा आगे बढ़ा है, इसलिए वो इसको रोक रहे हैं। मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो ईरान और अमेरिका दोनों
दोनों ही इस जंग को खत्म करना चाहते हैं और किसी न किसी समझौते पर पहुंचना चाहते हैं, बट दोनों अपने अपनी तरीके से समझौता करना चाहते हैं। दोनों के अलग अलग शर्तें हैं समझौता करने की। अमेरिका और ईरान के बीच जल्द किसी समझौते तक पहुंचने की खबरों के बीच तेल की कीमतें गिर गई हैं और दूसरी तरफ दुनिया भर के शेयर मार्केट्स में उछाल देखा गया है। बैड क्रूड फ्यूचर, जो दुनिया में तेल की कीमत का बड़ा पैमाना माना जाता है, 108 प्रति बैरल डॉलर से गिरकर अब $100 तक पहुंच गया है। वहीं इसी बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने चीन के विदेश मंत्री से चीन की राजधानी बीजिंग में उनसे मुलाकात की। ईरान के बेस्ट फ्रेंड, ईरान के सहयोगी चीन ने उसे फिर से बातचीत की मेज पर लौटने की सलाह दी है और कहा सीज फायर अभी बहुत जरूरी है, सबसे पहली प्राथमिकता है। चीन ईरान का दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर देश है और चीन में आयात करने वाला तेल ईरान के जरिए स्टेट ऑफ हार्मोन से ही चीन तक पहुंचता है। चीन ईरान के प्रतिबंधों को नजरअंदाज करते हुए ईरान से तेल खरीदता रहा है और कमाल की बात यह है कि ये सब ट्रंप के चीनी दौरे से पहले हो रहा है। अगले हफ्ते अमेरिकन प्रेसिडेंट चीन के दौरे पर जा रहे हैं और वहाँ चीनी प्रेसिडेंट मिस्टर जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। आइए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ, जो कि एक मजाक लगता है। ईरान का बेस्ट फ्रेंड, जो ईरान की हर तरह से मदद के लिए खड़ा रहता है, चाइना, वो ईरान के दुश्मन यूएई को ईरान की तबाही का सामान पहुंचा रहा है। इसका क्या कहेंगे आप? आपको क्या लगता है ईरान के साथ डबल गेम खेला जा रहा है चाइना की तरफ से? आइए समझने की कोशिश करते हैं कि कहानी क्या है। क्लैश रिपोर्ट और बाकी और दूसरी डिफेंस वेबसाइट ने ये खबर दी है जिसके मुताबिक दुबई एयरपोर्ट पर चाइना का एक लेजर सिस्टम देखा गया है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। ये बेइंतहा खतरनाक है। इस लेजर सिस्टम का दिखना कोई मामूली बात नहीं है। चीन की उस गहरी डिप्लोमेसी का हिस्सा है जो चाइना बरसों से मिडिल ईस्ट में चला रहा है। इसे डबल गेम खेलना मेरे हिसाब से ठीक नहीं होगा, जज्बाती होना सही नहीं है, क्योंकि चाइना का मेन मकसद है अपने प्रोडक्ट्स बेचना। चाइना एक बिजनेस करने वाला देश है, वो सबके साथ अपनी दोस्ती निभाता है। उसकी पॉलिसी सिर्फ अपना बिजनेस एक्सटेंड करने की है। इस मामले को इन पॉइंट से समझने की कोशिश करते हैं। यूएई पर हालिया ईरानी हमले होने के बाद अबू धाबी, दुबई, ये सारे शहर बेइंतहा खतरे में हैं और खौफ में भी हैं। इसलिए अपनी हिफाजत के लिए यूएई ने, जैसा हर कोई ऑब्वियसली अपनी हिफाजत करना चाहेगा, यूएई ने चाइना से जियान 21A लेजर सिस्टम खरीदा है ताकि ईरान के ड्रोन हमलों से अपने इलाके को सुरक्षित रखा जाए, खासकर एयरपोर्ट को। ये लेजर सिस्टम प्लग झपकते ही दुश्मन के ड्रोन्स को हवा में ही आग में बदल सकता है। इतनी ताकत ये लेजर सिस्टम रखता है। इसकी लेजर से ही ड्रोन हवा में जल जाएगा। यानी चाइना ने यूएई के हाथ में ईरानी हथियारों की तबाही थमा दी। चाइना का अंदाज बहुत अच्छा है, वो सिर्फ बिजनेस करना जानता है। उसका कोई दोस्त नहीं, कोई दुश्मन नहीं। जो उसे प्रॉफिट देगा वो उसके साथ बिजनेस करेगा। अगर देखा जाए तो मैंने आपको पहले भी खबर दी है कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची चाइना गए हैं और उधर चाइना ने अपने हथियार यूएई को बेचे हैं। तो वो दोनों साइड बैलेंस बनाकर चलता है और अब्बास अरागची से खुद को ईरान का बेइंतहा करीबी दोस्त भी बताया। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो चाइना अरब देशों को ऐसे हथियार ट्रांसपोर्ट कर रहा है जो ईरानी हथियारों को तबाह कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट बुलेटिन में। सलामत रहिए। जय हिंद, जय भारत।